भारत में आज से दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। ये इवेंट 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समिट के साथ साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश करेंगी। यहाँ आम लोग देख सकेंगे कि एआई असल जिंदगी में कैसे काम करता है और भविष्य में एआई से खेती, सेहत और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्या बदलाव लाने वाला है। तो आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 300 कंपनियों के सीईओ यहां पर शामिल होंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज उद्घाटन होगा। 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है और आज पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन शामिल होंगे। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 का उद्घाटन आज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में इसका उद्घाटन करेंगे। तो 300 कंपनियां इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी राजीव? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन करेंगे। बड़ी बात यह है कि देखिए, इंडिया एआई समिट एक्सपो जो आयोजित किया जा रहा है, ये आज से शुरू होकर के 20 फरवरी तक चलेगा और इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, कई देशों के राष्ट्र प्रमुख, वहाँ के मंत्री, वहाँ के उद्योगपति, तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। आज प्रधानमंत्री जब उद्घाटन करेंगे तो करीब 300 से अधिक सीईओ लेवल के जो कंपनी के जो औद्योगिक जगत के लोग हैं उनको भी संबोधित करेंगे और साथ ही कई अपने देश के ही जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो भी समय समय पर इसमें शामिल होते रहेंगे। 500 से अधिक सेशन रखा गया है और इसमें करीब बताया जा रहा है कि जो आने वाले समय में जो एआई, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, इसका आम आदमी को क्या फायदा मिल सकता है, इससे क्या क्या फायदा लिया जा सकता है, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, या जो बदलता हुआ पर्यावरण है उसमें क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए, जो टेक्नोलॉजी का एक जमाना आगे आया है उसमें एआई एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। जो आज की युवा पीढ़ी है और आने वाले समय में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी की खेती हो रही है, या हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन में, तमाम जो चीजें हैं उनमें किस तरह से इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। वैश्विक स्तर पर एक भारत को एक मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री का एक बड़ा कदम है। कहा जा सकता है कि यह जो 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, समिट चल रहा है, इससे आने वाले समय में भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। भारत में जो तमाम स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, तमाम जो निवेश हो रहे हैं, इसमें भी एक बड़ा कदम जो विश्लेषक हैं, जो औद्योगिक जगत के लोग हैं, वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में फायदा मिलेगा भारत को। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने पाकिस्तान पर जोरदार जीत दर्ज करने पर एक्स पर पोस्ट कर भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास और दिल भी जीत लिया है। आपकी हर गेंद में जुनून, हर रन में आत्मविश्वास और हर पल में भारत की शान झलकती रही। यह विजय नई ऊर्जा और नए उत्साह का प्रतीक है जिसने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। आगामी मुकाबलों के लिए पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही सभी देशवासियों को इस शानदार जीत की मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने बधाई दी है। आपको बता दें कि कल भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को करारी धूल चटाई और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने टीम इंडिया को बधाई दी है इस जीत के लिए। जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज सुबह 10 बजे अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना जयपुर में आयोजित किया जाएगा। समागम में देश भर के विभिन्न शैक्षणिक एवं संस्थागत क्षेत्रों के प्रतिनिधि
शिक्षाविद और प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान संस्थागत नेतृत्व, नवाचार, गुणवत्ता सुधार और समन्वित विकास जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उद्घाटन संबोधन में शिक्षा एवं संस्थागत विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिशा निर्देश दिए जाने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज RIC में उद्घाटन करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचेंगे। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 का आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्घाटन करेंगे। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका आज उद्घाटन करेंगे, तो क्या कुछ इस प्रोग्राम में रहने वाला है? देखिए साक्षी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 10 से 11 बजे अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम RIC जालना में आयोजित किया जा रहा है। मकसद यही है कि जो तमाम संस्थाएं काम करती हैं सरकार के लिए, समाज के लिए, वो संस्थाएं कैसे अपना बेहतर कर पाएं और किस तरह अपनी कनेक्टिविटी उनकी हो पाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और सबसे खास बात यह कि जब तक हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, चाहे वो संस्थाएं हो चाहे वो व्यक्ति हो, तो व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी उनको भान होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम अधिकारों की बात तो करते हैं साक्षी, लेकिन अपने कर्तव्य भूल जाते हैं जी। और हर व्यक्ति का, राजस्थान के हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है राजस्थान की बेहतरी के लिए सोच रखना, ऐसे कुछ काम करना जो राजस्थान को आगे बढ़ाने काम आए। और कई बार सीएम अपने उद्बोधन में जब हम बात करते हैं, अनऑफिशियल बात करते हैं, तो कहते भी है साक्षी कि आप अपने आसपास भी नजर रखिए। हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हों जिनको मदद की जरूरत हो और आप मदद कर सकते हैं। तो हमें क्या एक जो सोच बदलनी पड़ेगी कि हम हर चीज को, जैसे ही कहीं कुछ भी ऐसा हमें कमी दिखती है, हम देखते हैं सरकार कर रही है, सरकार नहीं कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं जो आप अपने स्तर पर करिए। यानी कि हर व्यक्ति को अपनी महती जिम्मेदारी को निभाने का भान होना चाहिए। प्रदेश को आगे बढ़ाने का सबका एक कर्तव्य है, सबका एक दायित्व बनता है। तो सीएम भजनलाल शर्मा लगातार ये कहते हैं समाज कभी आगे बढ़ता है तब जब हम समाज में एक दूसरे के व्यक्ति के लिए सोच रखते हैं। जहां हमें लगता है हम नीडी की मदद कर सकते हैं, मदद करनी चाहिए, ना कि हर चीज के लिए केवल सरकार की तरफ देखें। क्योंकि सभी को सामूहिक प्रयास से ही प्रदेश आगे बढ़ सकता है, सामूहिक प्रयास से ही प्रदेश समृद्ध बन सकता है। ये तमाम बातें अक्सर हमसे अनऑफिशियल कहते हैं और उनके कार्य में भी ये देखने को मिल रही है। और इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम के बाद विधानसभा भी आ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न है, तो वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न है। कृषि विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग से संबंधित आज सदन में सवाल जवाब होंगे। तो आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न है, तो वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न हैं। तो आज कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब होंगे। तो विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। कृषि विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित आज सदन में सवाल जवाब होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, राजस्थान विधानसभा का सत्र सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न है, अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न है। तो आज पूरे दिन क्या कुछ विधानसभा में रहने वाला है और विपक्ष किस मुद्दे को लेकर आज हंगामा कर सकता है? तो लाल सिंह, आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न है, अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न है। तो आज पूरे दिन क्या कुछ विधानसभा में रहने वाला है लाल सिंह? 22 प्रश्न होंगे, अतारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न होंगे। और इस दौरान उप मंत्री प्रिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग, नगरीय विभाग से जुड़े
तमाम विभागों के सवाल जवाब आज विधानसभा में होंगे। इसके साथ ही आज सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। विधायक कालीचरण सर्राफ एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। JJM योजना के तहत वित्तीय निर्माण संबंधी अनियमितता के संबंध में लाने वाले हैं। इसके साथ ही सदन में ध्यानाकर्षित प्रस्ताव होगा, इस पर चेतन पटेल भी आज ध्यानाकर्षण लगाएंगे। विधानसभा क्षेत्र पीपलदा में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु आवास विहीन व्यक्तियों को भूखंड पट्टा आवंटन कराने के संबंध में यह ध्यानाकर्षित प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही सदन में पटल पर अधिसूचना भी रखी जाएंगी। साक्षी गृह विभाग की अधिसूचना रखेंगे, मंत्री जवाहर सिंह बेडम रखेंगे। इसके साथ ही सदन के पटल पर आज वार्षिक प्रतिवेदन उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रखेंगे। इसके साथ ही सदन में आज वार्षिक प्रतिवेदन भी रखा जाएगा। वन मंत्री संजय शर्मा वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। और प्रश्नकाल के दौरान कई बार ये भी देखने को मिलता है साक्षी की विपक्ष कई मुद्दों को लेकर उठाता है, तो ऐसे में विपक्ष की तैयारियां भी ये बता रही हैं कि ये सदन में आज भी इन विषयों पर चाहे प्रश्नकाल की बात करें या फिर इसके बाद जो बजट बहस होगी उसकी बात करें, हंगामे की भेंट भी चढ़ सकता है। जी साक्षी। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का सद्भावना सम्मेलन आज सुबह 11 बजे बिरला ऑडिटोरियम में सम्मेलन होगा। एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। सम्मेलन में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, डॉक्टर सीपी जोशी समेत कई बड़े नेता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश भर से अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी और आम लोग भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो जयपुर से खबर है, जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का सद्भावना सम्मेलन आज होगा। सुबह 11 बजे बिरला ऑडिटोरियम में सम्मेलन होगा। एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। इस सम्मेलन में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, डॉक्टर सीपी जोशी समेत कई बड़े नेता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से सद्भावना सम्मेलन आज सुबह 11:15 बजे बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। सम्मेलन में विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी मुख्य अतिथि के रूप में यहां शामिल होंगे। कार्यक्रम में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में प्रदेश भर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सद्भाव, संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का सद्भावना सम्मेलन आज होगा, तो क्या कुछ इस सम्मेलन में रहने वाला है? बिल्कुल साक्षी, देखिए राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग सद्भावना सम्मेलन आयोजित कर रहा है। पिछले दिनों देखा होगा आपने, अभी एआईसीसी के निर्देश थे कि तमाम जो विभाग है, डिपार्टमेंट है कांग्रेस के, उनमें नियुक्तियां की जाए। तो धीरे धीरे जो राजस्थान का अल्पसंख्यक विभाग है कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष एमडी चौबदार ने तमाम नियुक्तियां की हैं। उसके बाद में इस सम्मेलन के माध्यम से एक तरह से जो नए पदाधिकारी है अल्पसंख्यक विभाग के, उनका मिलना हो जाएगा, उनके लिए एक आयोजन हो जाएगा और दूसरी तरफ उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, संगठन के बारे में बताया जाएगा। तो आज 11 बजे बिरला ऑडिटोरियम में सम्मेलन है, जिसमें एआईसीसी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी मुख्य अतिथि होंगे। राजस्थान कांग्रेस के तमाम जो नेता है, चाहे पीसीसी डोटासरा और अशोक गहलोत के भी कार्यक्रम में आने की जो संभावना बताई जा रही है, और दूसरी तरफ प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से जो कांग्रेस की रीति नीति है और अल्पसंख्यक जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह से जमीन पर काम करेगा, क्या उनके पास टास्क रहेगी, और जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो कांग्रेस का कोर वोट बैंक भी माना जाता है। तो ऐसे में वापस से इस डिपार्टमेंट के तहत जो है विस्तार किया जाएगा और जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उसको एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो स्पीच देंगे और इसके बाद में एक जो ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पर रखी गई है
कि जो नए पदाधिकारी बने हैं वो अपने जो ये विभाग है उस विभाग के तहत कैसे ये लोगों के बीच में जाएं और ये भी बताएं कि जो कांग्रेस है वो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी हमेशा हितैषी रही है और चाहे कोई भी धर्म हो उन सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो कुछ इस तरह की संगठनात्मक बातें हैं, जो वैचारिक बातें हैं वो इस सम्मेलन के माध्यम से की जाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। वन मंत्री संजय शर्मा का 57वां जन्मदिन आज। एक्स पर मां के साथ फोटो की साझा। वन मंत्री ने एक्स पर मां के साथ फोटो साझा कर लिखा, जन्मदिन की शुरुआत मां के आशीर्वाद के साथ। वन मंत्री शर्मा को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है कि वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी मंत्री शर्मा को एक्स पर जन्मदिन की बधाई दी है। वन विभाग अलवर मंडल ने वन मंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण का कार्यक्रम भी यहां पर रखा है। मंत्री के जन्मदिन के मौके पर शहर के विभिन्न जगह मुंगस्का सहित गुरु नानक ग्रीन अलवर मंडी में 57 पौधे लगाकर जन्मदिन मनाया जाएगा। तो आज वन मंत्री संजय शर्मा का जन्मदिन है। आज वन मंत्री संजय शर्मा 57 साल के हो गए हैं और इस जन्मदिन के मौके पर उन्होंने अपनी मां के साथ फोटो शेयर की है और लिखा है कि जन्मदिन की शुरुआत मां के आशीर्वाद के साथ। वहीं 12 से खबर है जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सर्किट हाउस पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। मंत्री हीरालाल नागर को यहां पर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भाजपा नेताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता भी की। ऊर्जा मंत्री ने राजस्थान सरकार के बजट में मिली सौगातों का प्रेस वार्ता में उल्लेख किया है। पत्रकारों से सवालों के जवाब मंत्री ने दिए। जीएसएस निर्माण 12 जिले में विकास की उपलब्धि, ऊर्जा मंत्री ने कहा। तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर 12 पहुंचे जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की और पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। सर्किट हाउस पहुंचने पर मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री ने बजट में मिली सौगातों का प्रेस वार्ता में उल्लेख किया और पत्रकारों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का मंत्री हीरालाल नागर ने जवाब दिया। देखिए 12 जिले में बजट में कई सौगातें मिली है। लगभग 248 करोड़ की सौगातें हमारे बजट के माध्यम से 12 जिले में मिली है, जो चाहे वो हमारे आरओबी हो, आरयूबी हो, रोड के साथ साथ हमने पुलियाएँ हो और रोड हो और उसके साथ साथ कई सिंचाई से लेकर के पेयजल से लेकर के सभी योजनाओं में 12 जिले को पर्याप्त मात्रा में हमारा बजट मिला है। और जहाँ भी अगर लगता है कि और आवश्यकता है तो हमारी अभी सरकार है, 3 साल अभी बाकी है। 12 जिले को किसी भी तरह की विकास में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा, ये पूरा विश्वास है। और 248 करोड़ रुपए इस बजट में भी 12 जिले के लिए प्रावधान केवल अभी किया गया है। अभी तो परिवर्तित बजट आएगा, फिर हमारा मुख्यमंत्री के द्वारा और घोषणाएं की जा सकती है जिसकी संभावना है। तो इसलिए 12 जिले को कहीं भी हमारे लिए प्राथमिकता भी है और कहीं से कहीं तक भी बजट के मामले में पीछे नहीं रहने वाला है। सर, एक से बजट में 2 करोड़ रुपए से ग्राम स्टेडियम के लिए स्वीकृत किए गए थे। अभी तक 1 करोड़ लगा, फिर नया स्टेडियम स्वीकृत कर दिया सरकार ने। तो उसमें 2 करोड़ रुपए में पर्याप्त काम नहीं हो रहा होगा, इसलिए फिर नया बजट ज्यादा लगेगा ना। जब डीपीआर बनाई गई, जब उसका परीक्षण किया गया बजट में, उस समय जब मांग थी कि 2 करोड़ में हो जाएगा, उसकी जब धरातल पर जाकर के देखा गया तो अब ज़्यादा पूरा स्टेडियम बनाना है तो उसके लिए ज़्यादा खर्चा होगा, तो फिर नई घोषणा करना आवश्यक है बजाय कि अधूरा काम करने। और आप जयपुर से खबर है जहां आबकारी विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से जयपुर में शराब की दुकानें अनिश्चितकालीन बंद रहेंगी। जयपुर में कई साल बाद शराब की दुकानें बंद रहेंगी और सारी दुकानें यहां पर बंद रहने वाली है। राजस्थान लीकर वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने ये घोषणा की है। दुकान संचालन के दौरान रात 8 बजे से पहले पुलिस की ओर से अनावश्यक परेशान करने के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। वहीं दुकान बंद करने का समय 2 घंटे बढ़ाने की भी मांग की गई है। दोपहर 12 बजे झालाना स्थित आबकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा जाएगा। डीईओ को आबकारी आयुक्त के नाम ज्ञापन देंगे। तो जयपुर आबकारी विभाग से जुड़ी
ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज अनिश्चितकालीन के लिए सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी और कई मांगों को लेकर आज ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। डीईओ को आबकारी आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। जयपुर से एक खबर है, जयपुर आबकारी विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, आज से जयपुर में शराब की दुकानें अनिश्चितकालीन बंद रहेंगी, क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या कुछ मांगे यहाँ पर रखी गई हैं? देखिए, आपको बता दें कि आबकारी विभाग ऑफिस में आज सुबह 11 बजे जो है जो तमाम शराब ठेकेदार हैं उनके द्वारा ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया जाएगा। जो यहाँ पर शराब ठेकेदार है उनका आरोप है कि 8 बजे के बाद जो है उनको पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो है उनको नुकसान होता है। ऐसे में शराब की दुकानों का जो समय बढ़ाने की यहाँ पर मांग की जा रही है और इसी मांग को लेकर आज तमाम जो शराब के ठेकेदार हैं और इनकी जो एसोसिएशन है वो आबकारी विभाग जलाना स्थित ऑफिस में जो है ज्ञापन देंगे और अपना जो विरोध दर्ज करवाएंगे। और इन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांग को नहीं सुना गया तो आज से अनिश्चितकालीन रूप से जो शराब की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बुलेटिन में मौसम की बात करेंगे। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलेगा। राजस्थान के कई जिलों में 17 और 18 फरवरी को बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो एक बार फिर प्रदेश का मौसम बदल रहा है, बदल सकता है। प्रदेश के कई जिलों में 17-18 फरवरी को बारिश की संभावना जताई गई है। तो आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसी के चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है।